घनश्याम लोधी और आसिम राजा के बीच सीधी टक्कर यहां पर होने वाली है। रामपुर लोकसभा सीट पर आजम खान के दबदबे से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जेल से आने के बाद आजम कितने कारगर हैं राजनीति में, इसका भी टेस्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है रामपुर में अपने आप को फिर साबित करने का। तो भारतीय जनता पार्टी और सपा की ये सीधी जंग आने वाले दिनों में कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं रोहित सावल और आज मैं पॉइंट यह है लेकर एक बार फिर आपके सामने हूं और आज हम बात करेंगे रामपुर लोकसभा उपचुनाव की। देखिए, रामपुर लोकसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो बड़े लंबे अरसे से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार रामपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और 6 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख थी, यानी आज की अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है कि आज ही नामांकन होना था। तो ऐसे में अचानक आजम खान दारुल आवाम पहुंचते हैं। दारुल आवाम समाजवादी पार्टी का रामपुर का कार्यालय है। आजम खान वहां पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं दारुल आवाम में और वहां पर वो ऐलान करते हैं। हर किसी के जहन में ये थी कि हो सकता है तंजीम फातिमा प्रत्याशी होंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन आजम खान ने आसिम रजा का नाम वहां पर घोषित किया। आसिम राजा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया। अब देखिए, आसिम राजा कौन है, मैं इनके बारे में आपको बता दूं। नगर अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के और बड़े लंबे अरसे से आजम खान से जुड़े हैं। 2002 से आजम खान से जुड़े हैं, साय की तरह आजम खान के साथ रहते हैं। और जब आजम पर तमाम मुकदमों की फहरिस्त लंबी होती गई, उन पर जांच बैठी तो प्रशासन की गाज उन पर भी गिरी और 1990 से 2002 तक आसिम राजा कांग्रेस पार्टी में रहे और उसके बाद 2002 में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अविवाहित हैं, नगर अध्यक्ष है 2015 से लेकर 2022 तक। आज हम 22 में बात कर रहे हैं, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम के कितने करीबी हैं और समाजवादी पार्टी में, रामपुर की समाजवादी पार्टी में वो क्या हैसियत रखते हैं। तो अब आसिम राजा का सीधा मुकाबला घनश्याम लोधी से है। अब घनश्याम लोधी को भी आप जान लीजिए, 2004 में कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की उस वक्त की समाजवादी पार्टी, दोनों के संयुक्त प्रत्याशी बने। 2004 में कल्याण सिंह के करीबी थे, यानी पहले बीजेपी में थे, फिर जब कल्याण बीजेपी से अलग हुए तो कल्याण के साथ चले गए। तो सपा के समर्थन से 2004 में ये एमएलसी बने। उसके बाद 2007 में मायावती की सत्ता में वापसी हुई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने सपा को छोड़ बसपा में शामिल हो गए और 2009 में मायावती ने इनको बसपा के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़वाया, लेकिन इस चुनाव में ये तीसरे नंबर पर है। जयप्रदा ये चुनाव जीत गई और 2016 में फिर एमएलसी चुनाव से ठीक पहले बसपा को छोड़ा और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और 2022 में दोबारा से विधानसभा चुनाव के दौरान ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो देखिए, घनश्याम लोधी और आसिम राजा के बीच सीधी टक्कर यहां पर होने वाली है। अब मैं आपको एक दो और बड़ी चीजें बताता हूं जो असल पॉइंट है। देखिए, अब रामपुर के गणित को आप समझिए। रामपुर में 5 विधानसभा की सीटें आती है रामपुर संसदीय क्षेत्र में। स्वार, चमरौआ, रामपुर, बिलासपुर और मिलक, ये 5 सीटें आती है। अब इन 5 सीटों का गणित भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले रामपुर जो लोकसभा सीट है उसके बारे में आपको बता दूं। 1952 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यहां से सांसद चुने गए। इसके अलावा 1977 की बात करें तो जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीते। 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी राम लहर पर सवार होकर यहां पर जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी यहां से बीजेपी के सांसद बने। 2014 में मोदी लहर में नेपाल सिंह यहां से चुनाव जीते थे और 2019 में जाहिर सी बात है सबके जहन में आजम खान, जिनके इस्तीफा देने से सीट खाली हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप इसके गणित को समझिए कि रामपुर की जंग क्यों दिलचस्प है। रामपुर लोकसभा सीट पर आजम खान के दबदबे से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, 2022 के चुनाव को उठाते हैं। 5 सीटों का जिक्र मैंने किया, स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक और रामपुर। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम विधायक हैं, 1,26,162 वोट उनको मिले और एनडी के प्रत्याशी हमजा मियां थे जो कि नवाब खानदान से थे, उनको 65,000 वोट मिले, यानी लगभग जिसे कहा एक अच्छी खासी जीत यहां पर अब्दुल्ला आजम ने यहां पर दर्ज की। चमरौआ सीट की अगर बात करें तो नसीर अहमद खान यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 1,09,076 वोट उनको पड़े, जबकि मोहनलाल लोधी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, 66,000 के करीब उनको वोट मिले। रामपुर की बात करें, आजम खान को 1,31,000 से ज्यादा वोट मिले। आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 76,000 के करीब वोट मिले। इसके अलावा बिलासपुर की अगर बात करें तो बलदेव सिंह औलख को 1,01,900 के करीब वोट पड़े और अमरजीत जो कि सपा के प्रत्याशी थे वो 1,01,600 के करीब वोट उनको पड़े थे। सिर्फ 297 वोट से
बिलासपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बलदेव सिंह औलख की जीत हुई है बड़े नैरो मार्जिन से। अब मेलक सीट की बात करिए, राजबाला जो कि इस बार फिर जीती, उनको 97,000 के करीब वोट मिले, जबकि विजय सिंह जो कि सपा के प्रत्याशी थे उनको 92,000 के करीब वोट मिले। तो यहां पर लगभग 5,55,000 के आसपास या इससे ज्यादा के वोट से, यानी 6,000 के कम के अंतर से बीजेपी यहां पर जीती है। यानी 3 सीट पर 5 विधानसभा की सीटें पड़ती है बिलासपुर में, उसमें से रामपुर में, उसमें से 3 सीट पर सपा की अच्छे अंतर से जीत है। और जो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, एक सीट 297 वोट से और एक सीट 5,900 वोट से जीती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए रामपुर की जंग आसान नहीं रहने वाली। अब मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मैं इन 5 सीटों को अगर जोड़ लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में 4,07,000 से ज्यादा वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 5,52,000 से ज्यादा वोट मिले। तो यानी करीब करीब 44,000 के से लीड यहां पर समाजवादी पार्टी करती हुई आज के दौर में दिख रही है, अगर हम 2022 के नतीजों को सामने रखते हैं। 2019 की अगर बात करें तो आजम खान ने यहां पर 1,09,000 वोट से यहां पर जीत दर्ज की। अब जरा यहां पर जो जातीय समीकरण है या धार्मिक आधार पर किस तरह से ये सीटें बटी हुई, इस पर गौर करने वाली बात है। मैं आपको बता दूं, रामपुर विधानसभा सीट की बात करें 63% मुस्लिम वोटर यहां पर है। स्वार की बात करें 55% मुस्लिम वोटर यहां पर हैं। चमरौआ की बात करें 53% मुस्लिम वोटर यहां पर हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 30%, मिलक में करीब 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पूरे रामपुर लोकसभा क्षेत्र को देखें तो लगभग 50% के आसपास मुस्लिम वोटर्स की तादाद यहां पर बनती है। और यही वजह है कि आजम खान और समाजवादी पार्टी का इस सीट पर दबदबा है पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें। और इसी गणित के सहारे, देखिए मुस्लिम वोटर के सहारे और साथ ही साथ कुछ ओबीसी वोटर्स के सहारे समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो जंग जीत सकते हैं। और आज आजम खान जब अनाउंस उन्होंने किया अपने प्रत्याशी का नाम, उस वक्त भी बहुत भावुक दिखे। आजम खान ने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव मेरे वजूद का है और वजूद का चुनाव है, इसलिए आपको जिताना होगा। क्योंकि पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आजम परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन आजम खान ने अपने करीबी कोई ऐसे शख्स को प्रत्याशी बनाया। अमूमन भारतीय जनता पार्टी एक बात कहते हैं कि हम सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन आजम खान ने भी इसी तरह से अपने एक ऐसे कार्यकर्ता को चुना जो उनके साथ साय की तरह रहा। समाजवादी पार्टी के साथ 2002 से लेकर 22 अब है, 22 तक हमेशा खड़ा रहा। तो ऐसे में अब एक और जो इस पूरे प्रकरण में, रामपुर की इस जंग में, यानी जिस तरह से आजम खान का मौन टूटा है और जो रामपुर का राजा कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखिलेश यादव और आजम की नाराजगी। आज जैसे ही आजम खान ने ये टिकट अनाउंस किया, उससे ये साफ हो गया कि अब नाराजगी की कोई वजह नहीं है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आजम खान को अधिकृत किया कि साहब आप तय करिए रामपुर से कौन सपा का प्रत्याशी होगा, और हुआ भी वैसा ही। कहीं कोई प्रेस नोट नहीं आया, कहीं कोई समाजवादी पार्टी ने अपने किसी ट्विटर हैंडल से कोई लिस्ट जारी नहीं की। सीधा आजम खान सपा ऑफिस में आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और वहां पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देते हैं। कुल मिलाकर अब रामपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर होगी, आमने सामने की टक्कर होगी। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तरफ आजम खान है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि आजम खान ने बहुत जुल्मों से तम वहां पर किया और आजम अपने आप को जिस तरह से दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन पर जुल्म हुआ। आजम कह रहे हैं कि अपने जुल्मों का हिसाब लो, असीम राजा आप पर हुए एक जुल्म का हिसाब इस चुनाव में लेंगे, आजम खान कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर चल रहे हैं। तो ऐसे में ये जंग बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इस चुनाव में यह भी तय होगा कि आजम खान, जिनके बारे में ये कहा जाता है रामपुर और पूरे रामपुर जिले की अगर बात करें, वहां पर उनका दबदबा राजनीतिक तौर पर हमेशा रहा है, तो वो दबदबा अब भी कायम है। जेल से आने के बाद आजम कितने कारगर हैं राजनीति में, इसका भी टेस्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है रामपुर में अपने आप को फिर साबित करने का, क्योंकि आखिरी बार जब बीजेपी ने अपने आप को रामपुर में साबित किया था वो 2014 में, जब नेपाल सिंह यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन तब प्रचंड मोदी लहर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी और सपा की सीधी जंग आने वाले दिनों में कई रंग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पूरी जंग में अगर अब तक की बात करें तो पॉइंट यह है कि अखिलेश और आजम की नाराजगी दूर हो चुकी है और सीधे तौर पर आजम के कंधों पर अब रामपुर की सीट जितवाने का दारोमदार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।